हेलो स्टूडेंट बच्चों, आशा नहीं बल्कि उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। और बच्चों, सभी से ये बड़ी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकले प्लीज़। बहुत महामारी फैल रही है और इस महामारी के अंदर आप किसी प्रकार से कहीं से इफ़ेक्टेड हो जाओगे तो बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाओगे। मैं इस दुविधा को झेल रहा हूँ और झेल चुका हूँ बच्चों। सबसे ज़्यादा कि आप सेफ हैं तो घर पे हैं, घर पे हैं, घर पे हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो आप बहुत बड़ी बीमारी को जन्म देते हैं, बहुत बड़ी महामारी को आप जन्म देते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों से गुजारिश है कि वो घर से बाहर ना निकले, घर के ऊपर ही रहकर अपना अध्ययन का कार्य करें। हमारे द्वारा जो भी यूट्यूब के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है उनको पढ़ें। जितना हमसे कोशिश करता है उनको एक क्लासरूम की तरह हम एनवायरनमेंट बनाकर हम आपको कोशिश करते हैं कि उसी तरह आपको दिया जाए। तो बच्चों, आज मैंने शीत युद्ध का जो टॉपिक था वो मैंने करवा दिया, उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजे हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने राइट किए होंगे। आज बच्चों हमारा लेसन नंबर 2 ध्रुवीयता का अंत के बारे में आपको इसको बता रहा हूँ। 2 ध्रुवीयता, देखो बच्चों, पहले इसके बारे में आप सुन लीजिए कि विश्व के अंदर 2 गुट बन गए थे। जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 के बाद विश्व के अंदर 2 गुट बन गए थे। एक अमेरिका गुट और एक सोवियत संघ गुट। इनकी 2 गुट बन गए थे, अमेरिका गुट और सोवियत संघ गुट। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि शीत युद्ध के अंदर जो सबसे पहले सरगर्म दौर रहा वो था बर्लिन की दीवार जो बीच में खड़ी हुई थी। और 1989 में पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी के लोगों ने उनको गिरा दिया। और इस कंडीशन के अंदर फिर 1991 के अंदर मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो शीत युद्ध का जो कंडीशन थी वो खत्म हो गई। तो 2 ध्रुवीयता का अंत, तो किस प्रकार से अंत हुआ इनकी 2 ध्रुवीयता, विश्व के अंदर जो 2 ध्रुव बन गई थी, इनकी 2 अमेरिका और रशिया 2 ध्रुव बन गए थे। तो उनका किस प्रकार से वो मतलब कि खत्म हुए, वो विश्व के अंदर वो दोनों गुट कैसे समाप्त हुए, हम उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों, हम सबसे पहले करते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले मैं उसके बारे में आपको पढ़ाता हूँ कि इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली ये क्या थी इसके बारे में। तो बच्चों, समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य रूस में 1917 के अंदर एक क्रांति थी जिसे समाजवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों व समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करके समाज को समानता के सिद्धांत से सचेत करने की कोशिश थी। ऐसा करने के लिए सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और वहाँ की जो पार्टी थी उनको प्राथमिकता को महत्व दिया और सोवियत राजनीतिक प्रणाली की एक धुरी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। इनमें से किसी अन्य राजनीतिक दलों को इस प्रकार से विपक्ष में जगह नहीं थी, बल्कि अर्थव्यवस्था और योजनाबद्ध तरीके से राज्य का एक नियंत्रण इनकी समाजवादी क्रांति ने, इनकी साम्यवादियों ने कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, कब? 1945 के बाद, 1945 के बाद, 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए और सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों, फांसीवाद कौन? जो जर्मनी के अंदर हिटलर और इटली के अंदर मुसोलिनी, फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। और मैं बता भी दिया आपको। और इन सभी देशों को राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया और इन्हें समाजवादी खेमे के अंदर देश या दूसरी दुनिया का देश कहा गया। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत संघ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा और अमेरिका को छोड़
दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित और कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत थी और उनके पास विशाल तथा ऊर्जा के संसाधन उपलब्ध थे, जिससे खनिज संसाधन, लोहा तथा इस्पात मशीनरी से बनी हुई सोवियत संघ ने अपने आप को वहाँ पर यानी कि प्रबल और ताकतवर कंट्री के रूप में विकसित किया। उसकी सुनिश्चित विशाल प्रणाली के कारण ही आपस में वे जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत ही उन्नत था, बहुत ही अच्छा था और उसके पिन से लेकर और जहाज तक बड़ी बड़ी चीज़ों का उत्पादन तो वहीं से करता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर का इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें वो वहीं पे तैयार करते थे। मसलन सरकार की बुनियादी चीज़ों से लेकर और उनके बच्चों के देखभाल तक की सारी चीज़ें थी वो उनके द्वारा तैयार की जाती थी। बहरहाल सोवियत प्रणाली का नौकरशाही का शिकंजा कसता गया और यह प्रणाली सत्तावादी होती चली गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी शुरू हो गई और कार्टूनों व चुटकुलों के माध्यम से ये चीज़ें साथ साथ में दर्शाई गई, साथ साथ में बताई गई। कम्युनिस्ट पार्टी के शासक के रूप में ये चीज़ें सामने आई और इनके अंदर अलग अलग समाज को संभालने के लिए 15 गणराज्य आपस में मिलकर सोवियत संघ का एक निर्माण किया गया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे पर रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था जो सबसे बड़ा क्षेत्र के रूप में शामिल था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले पर प्रभुत्व था, यानी कि कब्जा था। जो नए गणराज्य 15 शामिल हुए थे उनमें उनका कब्जा था। उन्हें क्षेत्रों की जनता का अक्सर उपेक्षित तथा दमित सामूहिक रूप से किया जाता था। हथियारों की होड़ को लेकर भी सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर का टक्कर दी है, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इसकी भारी कीमत कब चुकानी पड़ी? क्योंकि इसमें सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के अंदर जो पश्चिमी देशों का जो मुकाबला करना चाहता था, तो वो उस मुकाबले के लिए यानी कि वो चीज़ देखना चाहता था और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सोवियत संघ ने 1969 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। ये ध्यान रखना, आगे चल के ये टॉपिक आएगा। और ज़्यादा कमज़ोर हो गई और लगातार इसका जो बढ़ता हुआ हस्तक्षेप था वो प्रौद्योगिकी के मामले में आगे बढ़ता चला गया। वस्तुतः यह खाद्य आयात तथा निर्यात के दर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों के अंदर सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो क्या गई, लड़खड़ा गई, कमज़ोर हो गई। और फिर उसके बाद क्या था, गोर्बाचोव तथा सोवियत संघ का विघटन का एक नया टॉपिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं ये 2 ही टॉपिक आपको करवाऊँगा। इसको एक बार आप अपनी जो आपकी एनसीईआरटी किताब है उसके अंदर आप देख लेना। गोर्बाचोव तथा सोवियत संघ का विघटन। विघटन मतलब खत्म होना। मिखाइल गोर्बाचोव ने इस व्यवस्था को उस समय जो सोवियत प्रणाली को संभाल रही थी इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, लेकिन 1980 के दशक के मध्य में, इट मीन्स 1980 के दशक के 1975 के बाद और फिर 1985 तक, 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कौन? मिखाइल। और मिखाइल ने पश्चिम के देशों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी था। गोर्बाचोव ने पश्चिम के देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए वहाँ सुधार करना शुरू किया और इस व्यवस्था से उसकी जो परिणति थी वो क्या हो गई, उसकी जो परिणति रही थी जिसका किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि पूर्वी यूरोप के देश के सोवियत खेमे का हिस्सा थे।
इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचोव के शासक रहते हुए सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियां में उस तरह के हस्तक्षेप नहीं किया जैसा कि अतीत में ये चीज़ें थी। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें भी एक बार फिर से क्या हो गई, गिर गई और सोवियत संघ के बाहर हो गया, यानी कि रशिया की इन चीज़ों से बाहर हो गया। और इस परिवर्तनों के साथ साथ उसके अंदर का संकट था और ज़्यादा गहराता चला गया और इससे सोवियत संघ की विघटन की गति थी वो तेज़ हो गई और गोर्बाचोव के अंदर, देश के अंदर तथा आर्थिक राजनीतिक सुधार हुए, लोकतांत्रिक करण की नीति चलाई गई और इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने काफ़ी पुरजोर विरोध किया। 1991 में की एक तख्ता पलट हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। तब तक जनता की स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे रंगत वाले शासकों को नहीं जानना चाहते थे। येल्त्सिन जो विपक्षी दल के ने तख्ता पलट के लिए विरोधी भूमिका निभाई और वो इसके नायक बने। रूसी गणराज्य ने वहाँ पर ही बोरिस येल्त्सिन को आम चुनाव के अंदर जीत गए और केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। सत्ता मास्को के गणराज्य में, मास्को कैपिटल थी, मास्को के गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी और ऐसा करके सोवियत संघ ने उन भागों में हुआ जो वे यूरोपीयकृत थे और उनकी संप्रभुता की शक्ति को मानते थे। आश्चर्यजनक तौर से मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने आप को स्वतंत्रता की मांग के लिए दोहराना शुरू कर दिया। सोवियत संघ के साथ ही रहना शुरू कर दिया। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी और कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधियों की तरफ से होता चला गया और पूंजीवादी व्यवस्था व लोकतांत्रिक आधार को बनाया गया। साम्यवादी सोवियत संघ के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से का गठन किया गया और बाकी गणराज्य खासकर मध्य एशियाई गणराज्य में बहुत आश्चर्यजनक तरीके से ये बदलाव आया और इस मुद्दे को के तहत लेकर एक राष्ट्रव्यापक तौर से एक सदस्य के रूप में विघटित किया गया और इस प्रकार से सोवियत जो गणराज्य था यानी कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में समझा गया और उसके अलग अलग टुकड़े हो गए, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ और जिसका यानी कि जो मतलब कि श्रेय दिया है वो गोर्बाचोव को दिया है कि गोर्बाचोव के कारण इनकी वहाँ की नीति थी और परिणति थी वो खत्म हुई। तो ये सोवियत संघ के विघटन के बारे में था। अब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। आप एक बार घर से इसको पढ़ भी लेना कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। किताब में है आपकी एनसीईआरटी किताब में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, विघटन क्यों हुआ, इसके बारे में आपको अपनी नेक्स्ट जो मैं आपको अगली वीडियो भेजूंगा उस वीडियो के अंदर आएगा कि सोवियत संघ के विघटन क्या कारण था और क्यों हुआ। यानी कि विश्व की जो दूसरी दोनों महाशक्तियाँ थी जो आपस में जो कंट्रोवर्शियल जो मुद्दा था वो ख़त्म हो गया था 1991 के अंदर। सोवियत संघ का विघटन हो गया था, काफ़ी अलग कंट्री और उससे निकल कर बन गए थे, उसके बारे में बताएंगे कि और उसके पीछे अमेरिका का था। फिर उसके बाद शीत युद्ध का जो कोल्ड वार जो चल रहा था दोनों देशों के बीच, दोनों कंट्रियों के बीच में, जो नाटो और वर्सा पैक्ट जो गठन किया गया था, जो आपस में अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के उद्देश्य से जो कार्य कर रहे थे वो ख़त्म हो गया। और किस प्रकार से यानी कि विघटनकारी जो शक्ति थी सोवियत संघ का विघटन होने के लिए कौन कौन सी उत्तरदायी थी उसके बारे में आने वाली जो वीडियो है उसके मैं बताऊंगा। तो अभी जो मैंने आपको करवाया तो उसको बच्चों आपने अच्छी तरह से रिकैप्चुलेशन किया होगा कि सोवियत प्रणाली के बारे में, सोवियत प्रणाली क्या थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। सोवियत संघ इट मीन सोवियत संघ प्रणाली क्या थी और गोर्बाचोव व सोवियत संघ के विघटन के बारे में, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बारे में आप एक बार अपनी जो आपकी बुक्स है उस बुक के अंदर एक बार पढ़ लेना, ये आपके और अच्छी तरह से जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे।
कोई संशय नहीं रहेगा। साथ साथ जो काम जो राइटिंग का दिया जाता है बच्चों, वो साथ साथ अपना पूर्ण जरूर करें, क्योंकि राइटिंग का काम जो भी आता है वो आपको करना ज़रूरी होता है, ताकि आपका साथ साथ काम फिनिश हो जाएंगे। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाता, क्योंकि बच्चे आराम से देख ले। ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड होने में भी हमें दिक्कत आती है यहाँ पर भी, और इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो करके आपको ज़्यादा 15-20 मिनट की जो वीडियो होती है उसका मैं आपको भेजता हूँ। और उम्मीद है कि आप अच्छे से घर पे काम कर रहे होंगे। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे आप कर सकते हो। कोई किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो पूछ दो, तो आप पूछ सकते हैं। बेहिचकिचाहट से आप अपने क्वेश्चन से है वो पूरा कर सकते हैं। पिछले जो क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वो क्वेश्चनों को भी आपने राइट कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो आप उनको अच्छी तरह से राइट भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।